5 सच्चाई और झूठ की लड़ाई लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। यूहन्ना 8:32 में ऐसा लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हम नए निज़म की 5 गूढ़ बातें जो सत्य हैं उनको जानेंगे। उन वचनों को जानने के बाद आप पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाओगे। पिता परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो काम पूरे संसार के लिए होता है। परमेश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करते। इस संसार में जब पहले जोड़े ने परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारी की थी तो तब से लेकर आज तक सत्य का संसार में विरोध होता है और लड़ाई भी होती है। मगर जो लोग सत्य को जान जाते हैं वह संसारिक लड़ाई झगड़े से बाहर आ जाते हैं। उनके पास बड़ी आस होती है। उनको पूर्ण रीति से विश्वास होता है कि उनको स्वर्ग राज्य मिलेगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो पहली वीडियो फ्रॉम सिन टू सल्वेशन जरूर देखें, क्योंकि सच्चाई पर चलने वालों के लिए एक बड़ी आशा है। अब हम पहली सच्चाई की बात करते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये महान सत्य की बात है कि परमेश्वर ने पूर्ण जगत से प्रीति की, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर का ही पुत्र है। इसीलिए परमेश्वर ने पूर्ण जगत से प्रीत रखकर अपने बेटे को दिया। मगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम इसका 7वां अध्याय और इसका 52 वचन से, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के पुत्र भाव यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की, उनको भी मारा गया। ऐसा क्यों? मैंने इस वीडियो का टाइटल भी यही रखा है, सच्चाई वर्सेस झूठ। जहां सच्चाई होती है झूठ उसके साथ लड़ाई करेगा। अभी तो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, मगर उसकी खबर देने वालों को भी सताया गया। इस बात से मालूम होता है कि संसार में शैतान ने झूठ के राज्य को फैला रखा हुआ है। इसीलिए सत्य की बातों का विरोध होता है। दूसरी बात वो भी सत्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी। कुर्बानी में सत्य क्या है? आदम से लेकर और मसीह की सलीब के ऊपर कुर्बानी होने तक जितने भी लोगों के पाप थे वो यीशु मसीह ने उठा लिए और पाप की बलि प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। यूहन्ना 1 अध्याय और 29 वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। जहां भी जगत का नाम आया है और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर यही दुआ की थी कि हे पिता परमेश्वर, इन सब के पापों को क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट कुर्बानी थी। जो व्यक्ति पापों की क्षमा नहीं मांगता उनके साथ क्या होता है?
यशाया 59:1 उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। दूसरा वचन, वह व्यक्ति परमेश्वर से जुदा रहता है। रोमिया 6:23 में पाप की मजदूरी उसको मौत मिलती है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को मान लेता है और पापों की क्षमा को प्राप्त करता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, उनका मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। रोमिया 8:2 के अनुसार वो दूसरी मृत्यु भाव नरक की मृत्यु से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। तीसरी सच्चाई, ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के चेले भाव प्रेरितों की है, जिनको कलीसिया की नींव कहा गया था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 में बयान है कि पैर धोए थे और फिर उनको जगत में भेजने के लिए तैयार किया। यूहन्ना 13:20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया, आप जगत में जाओ, सत्य के लोग आपको कबूल करेंगे। और मत्ती 28:18-19-20 में प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार भी दिया और आज्ञा भी दी कि पूरे जगत में आप चले जाओ। इस वचन की आज्ञाकारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित जो थे, उनको कुर्बानी देनी पड़ी। इसीलिए आज इस सत्य का विरोध हो रहा है, मगर कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए ही आज संसार के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है और नया निज़म लिखने के लिए बहुत से प्रेरितों को अपनी जान देनी पड़ी। इसलिए नया निज़म प्रेरितों के लहू के साथ लिखा हुआ है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा और ये काम करेगा। इसलिए कई बार इसी ही सत्य का विरोध होता है। चौथी बात कलीसिया के सताव की है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति बनाया हुआ है। ज्योति का काम चमकना होता है। जहां कलीसिया होती है वहां झूठ का कोई काम नहीं होता, क्योंकि ज्योति में, उजियाला में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जहां जहां कलीसिया का विरोध हुआ, तब तब वचन फैलना शुरू हुआ, क्योंकि कलीसिया ज्योति है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्तिफनस का विरोध होता है, केवल इस बात का कि वो सत्य की गवाही दे रहा है। उसकी कुर्बानी के बाद वचन और फैलता गया। नए निज़म की 5वीं सच्चाई, इस सत्य को आज के दिन कलीसिया ने प्रकट करना है। जैसा मैसेज के शुरू में बताया गया था कि परमेश्वर ने जगत के साथ प्रीति की, वचन यूहन्ना 3:16, इसी ही यूहन्ना ने यूहन्ना की पत्री 3:16 में ही एक बात बोली है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। आमीन। यह बात सत्य है कि आज कलीसिया के लोगों में, वर्ण सेवकों में भी ऐसा प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। एक दूसरे के साथ गूढ़ा प्रेम रखने के लिए यीशु मसीह ने कहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, उस समय कहा था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीही लोगों को एक दूसरे को प्रेम करना एक श्रेष्ठ आज्ञा है, इसको मानना अनिवार्य है। ऐसा क्यों?
ये भी एक कुर्बानी है, प्रेम की कुर्बानी को तो मसीही लोगों को देना ही पड़ेगा। और जब सब मसीही लोग एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में दर्शाया है। यूहन्ना 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो 21 वचन में बताया कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहनों, ये एक सत्य है कि जब मसीही लोग एक दूसरे से गूढ़ा प्रेम रखेंगे तो संसार को अपने आप पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है। यही सत्य वचन हम संसार में दूसरे लोगों तक भेजना चाहते हैं। आइए आज से हम मसीही लोग एक दूसरे से विवाद को छोड़ दें और मसीह के प्रेम को पहन लें, ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए और जगत ये सत्य मान ले कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। मसीह में प्यारे भाई बहनों, नए निज़म की ये 5 सच्चाई दूसरे मसीही भाई बहनों तक भेजने से ना चूकें। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।